जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। किस चीज़ के बारे में? डिग्री के बारे में। पूरा होता है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री दो तरह के होता है। पहला तो जो डिग्री है, कोई जैसे बीए कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, कोई एलएलबी कर रहा है, तो वो एक डिग्री हो गया। एक डिग्री होता है क्रिया विशेषण और एडजेक्टिव। उसका जो कंपैरिजन होता है वो एक डिग्री होता है। एक क्या होता है? जो बीए, एमए, बीएससी, आईटी, पीएचडी, ये डिग्री एक होता है। और एक एडवर्ब और एक एडजेक्टिव का जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं वो एक डिग्री होता है। हम लोग वही डिग्री को क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे डिग्री जो होता है वो तीन तरह के होता है। कै तरह के होता है? तीन तरह के। डिग्री कै तरह का होता है? वो तीन तरह के होता है। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, और एक होता है कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एक क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव, और एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। एक चीज़ और, डिग्री हर समय जो चेंज होगा यानी कंपैरिजन होगा, उसमें एडवर्ब और एडजेक्टिव रहेगा। डिग्री हर समय किस चीज़ का चेंज होता है? एक एडवर्ब का होता है और दूसरा एडजेक्टिव का होता है। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण और एडजेक्टिव मतलब विशेषण। हाँ, डिग्री हर समय क्रिया विशेषण और विशेषण का ही चेंज होता है, अदरवाइज किसी भी चीज़ का डिग्री चेंज नहीं होता है। एक चीज़ और, जितना भी मतलब एडजेक्टिव है उसी का क्या होगा? डिग्री चेंज। जिसे विशेषण के मतलब क्या होता है? जिसका विशेषता बताया जाए, उसी का डिग्री चेंज होगा। अब हम लोग एक दो वर्ड लेंगे, एक दो चार वर्ड लेंगे, उसको हम लोग करेंगे। यहाँ पर एक है स्मॉल है, एक है लॉन्ग है। एक स्मॉल है, एक लॉन्ग है। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। अक्सर अधिकतर जितना भी डिग्री होता है उसे हम लोग ER और EST लगा के कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। हाँ, जैसे यहाँ पे क्या है? स्मॉल है, तो इसका कॉम्परेटिव क्या होगा? स्मॉलर। और यहाँ पे इसका सुपरलेटिव क्या होगा? स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट। उसी तरह से यहाँ लॉन्ग के क्या होगा? लॉन्ग का होगा लॉन्गर, और सुपरलेटिव क्या होगा? लॉन्गेस्ट होगा। हाँ, अक्सर अधिकतर का जितना भी डिग्री चेंज होता है उसमें ER लगा के कॉम्परेटिव और EST लगा के क्या होता है? सुपरलेटिव। ये पहला नियम है। पहला नियम क्या है? कि ER लगा के कॉम्परेटिव और EST लगा के हाँ सुपरलेटिव बनाया जाता है। दूसरा नियम है कि अगर इस तरह के गुड है या मच है, क्या है? मच। कुछ कुछ जो एडजेक्टिव होते हैं उन्हें याद करने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। जैसे गुड का बेटर होता है और सुपरलेटिव क्या होता है? बेस्ट। गुड का क्या होगा? बेटर, और सुपरलेटिव क्या होगा? बेस्ट होगा। मच का कॉम्परेटिव क्या होगा? मोर होगा। सुपरलेटिव क्या होगा? मस्ट। ऐसे ऐसे जो डिग्री होते हैं यानी एडजेक्टिव होते हैं। एक चीज़ और, पॉजिटिव डिग्री को हम लोग एडजेक्टिव भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एडजेक्टिव। हाँ, जितना भी पॉजिटिव डिग्री होता है सिंपल क्या होता है? एडजेक्टिव। हाँ, जितना भी पॉजिटिव डिग्री होता है सिंपल एडजेक्टिव होता है यानी विशेषण। हाँ, तो अगर गुड रहे या मच रहे तो गुड का कॉम्परेटिव क्या है? बेटर। सुपरलेटिव क्या है? बेस्ट। मच का कॉम्परेटिव क्या है? मोर, और सुपरलेटिव क्या है? मस्ट। जो ये हम लोग अभी डिग्री चेंज किए इसका याद करने के अलावा कोई चारा नहीं है। लेकिन स्मॉल वाला जो हम लोग अभी स्मॉल का स्मॉलर किए और सुपरलेटिव स्मॉलेस्ट किए, लॉन्ग का लॉन्गर और लॉन्गेस्ट किए, तो इसमें है कि ER और EST लगा के का जो बना देना है कॉम्परेटिव सुपरलेटिव। यहाँ पे कुछ कुछ हैं जैसे जिसके लास्ट में Y लगा हो, जैसे यहाँ पे हैप्पी हो गया, यहाँ पे NAUGHTY नट्टी, NAUGHTY नट्टी। तीसरा नियम है डिग्री चेंज करने का कि जिसके लास्ट में Y लगा हो, जिस एडजेक्टिव के लास्ट में क्या लगा हो? Y, तो Y हटा के क्या करना है? IR, Y हटा के I और ER करके कॉम्परेटिव, और Y हटा के IEST जोड़ के सुपरलेटिव। जैसे यहाँ पे क्या है? हैप्पी है, तो हैप्पी की क्या होगा? हैप्पियर होगा। और सुपरलेटिव क्या होगा? हैप्पीएस्ट, हैप्पीएस्ट।
एस्ट होगा। यहाँ पे y हटा के क्या किए, आई और ER जोड़ के कॉम्परेटिव, y हटा के क्या किए, आई और EST जोड़ के सुपरलेटिव। यहाँ पे नट्टी है तो y हटा के NAUGHT, y हटा के IER नटियर, और सुपरलेटिव क्या होगा, नटीएस्ट NAUGHT, y हटा के IEST सुपरलेटिव। हाँ, जिस एडजेक्टिव के लास्ट में y लगा हो वहाँ पे y हटा के क्या करेंगे, I लिखेंगे, उसके बाद I लिख के IER करके कॉम्परेटिव और IEST करके सुपरलेटिव। ये तीसरा नियम। पहला तो जो सिंपल रहता है उसमें ER और EST लगा के क्या करना होता है, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाना होता है। और अगर इस तरह के रहे गुड मच, तो इसमें इसको याद करने के अलावा हम लोग के पास कोई चारा नहीं। जैसे फर का भी फर्दर फर्देस्ट होता है, उसके बाद फोर का भी उसी तरह से होता है। तो ये सब हम लोग को याद करना पड़ेगा। लेकिन जिसके लास्ट में y है, जिस एडजेक्टिव के लास्ट में y है, वहाँ पे क्या करना है, y हटा के IR करके कॉम्परेटिव और y हटा के IEST करके सुपरलेटिव। ये तीसरा है। आगे हम लोग चौथा नियम देखेंगे एडजेक्टिव चेंज करने का। अब हम लोग एडजेक्टिव चेंज करने का चौथा नियम पढ़ेंगे। चौथा नियम में है कि अगर कोई एडजेक्टिव में दो शब्द जुटा हो, जैसे यहाँ पे एक हैंडसम है और एक सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल। यहाँ पे एक हैंड और दूसरा सम है, यहाँ पे एक सक्सेस और एक क्या है, फुल है। यहाँ पे क्या है, दो शब्द जुटा है। अगर जिस एडजेक्टिव में दो शब्द जुटा हो वहाँ पे मोर और मस्ट लगा के कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। जैसे यहाँ पे हैंडसम है तो यहाँ पे कॉम्परेटिव क्या होगा, मोर हैंडसम, और सुपरलेटिव क्या होगा, मस्ट हैंडसम, मस्ट हैंडसम। उसी तरह से यहाँ सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल का कॉम्परेटिव क्या होगा, मोर सक्सेसफुल, मोर सक्सेसफुल, और यहाँ मस्ट सक्सेसफुल। एक क्या होगा, मोर सक्सेसफुल और एक मस्ट सक्सेसफुल। एक पचमा है। पचमा है कि अगर लैटिन शब्द हो, जैसे यहाँ पे लैटिन शब्द इंटीरियर हो गया, उसके बाद आउटेरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, अपेरियर हो गया, ये सब जो है से ऑलरेडी क्या होता है, कॉम्परेटिव में होता है। क्या होता है, इंटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, आउटेरियर, आउटेरियर, उसके बाद अपेरियर, ऐसे करके रहता है, अपेरियर। अगर इस तरह का एडजेक्टिव रहे तो ये ऑलरेडी कॉम्परेटिव में होता है। इसका पॉजिटिव और सुपरलेटिव यही होता है। यानी डिग्री को चेंज करने का यही 5 गो नियम है। अभी तो हम लोग यहाँ पे वर्ड चेंज कर रहे थे, लेकिन आगे हम लोग को सेंटेंस चेंज करना होता है। क्या होता है, सेंटेंस चेंज करना होता है। अब हम लोग आगे सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस किस तरह से चेंज होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम लोग सेंटेंस का डिग्री चेंज करेंगे। किस चीज़ का, सेंटेंस का। जैसे यहाँ पे नियम है कि अगर पॉजिटिव डिग्री में हो तो उसे हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करते हैं, कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करते हैं। अगर कॉम्परेटिव हो, क्या हो, कॉम्परेटिव हो, तो हम लोग पॉजिटिव में चेंज करते हैं। क्या में, पॉजिटिव में चेंज करते हैं। और अगर सुपरलेटिव हो तो उसे हम लोग, अगर सुपरलेटिव हो तो उसे हम लोग पॉजिटिव और कॉम्परेटिव दोनों में चेंज करते हैं। ये डिग्री का रूल है कि अगर पॉजिटिव डिग्री रहेगा तो हम लोग को कॉम्परेटिव में चेंज करना होगा, और कॉम्परेटिव होगा तो पॉजिटिव में चेंज करना होगा, और सुपरलेटिव है तो पॉजिटिव और कॉम्परेटिव दोनों में चेंज करना होगा। ये नियम है। अब हम लोग पहले पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद कॉम्परेटिव, उसके बाद हम लोग सुपरलेटिव करेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। रजनी इज एज इंटेलिजेंट एज रितिका। यहाँ पे लिखा हुआ क्या है कि रजनी इज एज इंटेलिजेंट एज रितिका। एक और लेते हैं, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज नट्टी, NAUGH, नट्टी एज प्रवीण। हाँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रजनी इज एज इंटेलिजेंट एज रितिका।
पॉजिटिव से कॉम्परेटिव डिग्री को चेंज करने का सबसे पहला नियम है कि अंतिम पक्ष को फर्स्ट में लिखें और लास्ट पक्ष को, हाँ, अंतिम पक्ष को फर्स्ट में और फर्स्ट पक्ष को लास्ट में लिखें। जैसे यहाँ पे रितिका है तो यहाँ पे कॉम्परेटिव, एक चीज़ और, सबसे पहले तो यहाँ पे पहचानने का तरीका है पॉजिटिव डिग्री के कि अगर एज और सो एज के बीच में हो, अगर एडजेक्टिव कहाँ पे हो, एज और सो एज के बीच में हो। जैसे यहाँ पे एज के बीच में क्या है, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट है एक तरह के क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये पता चल गया क्या कि एडजेक्टिव है, लेकिन किसके बीच में है, एज के बीच में है। एज या सो एज के बीच में अगर एडजेक्टिव हो तो वो पॉजिटिव डिग्री का होता है। अब जब हमको पता चल गया कि पॉजिटिव डिग्री का है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। अब कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करने का फर्स्ट नियम है कि अगर सेंटेंस जो में अंतिम पक्ष है उसको फर्स्ट में लिखना है और फर्स्ट पक्ष को लास्ट में लिखना है। तो यहाँ पे कॉम्परेटिव डिग्री में लास्ट पक्ष क्या है, रितिका, तो रितिका कहाँ आएगा, आगे। उसके बाद रितिका इज। उसके बाद सेंटेंस में नियम है कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो उसे निगेटिव करें, क्या करें, निगेटिव। उसके बाद है कि जो पॉजिटिव डिग्री है उसको कॉम्परेटिव में चेंज करें। तो इंटेलिजेंट के कॉम्परेटिव क्या होगा, यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे इन और इंटेलिजेंट दो शब्द जुटा हुआ है, इसलिए क्या होगा, मोर इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, मोर इंटेलिजेंट। और उसके बाद नियम है कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव में चेंज करने के बाद देन का प्रयोग करें। उसके बाद अगला नियम है कि जो फर्स्ट पक्ष है उसको लास्ट में लिखें। तो यहाँ पे जो रजनी है वो कहाँ लिखाएगा, रजनी लास्ट में लिखाएगा, बन गया ये। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज नटी एज परवीन। हाँ, तो यहाँ पे नो अदर है तो इसको एनी अदर में चेंज करना होता है। क्या चेंज करना होता है, एनी अदर में। मतलब देन के बाद यहाँ पे परवीन है तो परवीन लास्ट पक्ष है तो इसको कहाँ लिखेंगे, फर्स्ट पक्ष पहले। यहाँ पे हम लोग को पता भी चल गया, यहाँ पे एज के बीच में क्या है, नट्टी है। एज और सो एज के बीच में रहता है तो कौन सा डिग्री रहता है, पॉजिटिव। अब पता चल गया पॉजिटिव तो हम लोग किस चीज़ में चेंज करेंगे, कॉम्परेटिव में। और लास्ट पक्ष प्रवीण था, क्या था, प्रवीण, तो यहाँ पे परवीन होगा। परवीन के साथ क्या लगेगा, इज। उसके बाद सेंटेंस क्या होगा, हाँ, यहाँ पे क्या है, लास्ट पक्ष परवीन था तो यहाँ पे लास्ट पक्ष को कहाँ लिखना है, फर्स्ट में। हाँ, अब यहाँ पे अगर नो अदर हो या शुरू में अगर वेरी फ्यू हो तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो उसे निगेटिव में चेंज नहीं करना है, या निगेटिव में है तो उसे अफर्मेटिव में चेंज नहीं करना है। यहाँ वैसे ही लिखाएगा, तो परवीन इज। उसके बाद नट्टी है तो नट्टी की क्या होगा, नटियर, NAUGHT। उसके बाद वाई हटा के IR। उसके बाद क्या करना है, देन, नटियर, देन। उसके बाद यहाँ पे क्या है, नो अदर को काची में चेंज करना है, एनी अदर में, एनी अदर। और उसके बाद फर्स्ट पक्ष क्या है, बॉय इन दी, हाँ, बॉय इन दी क्लास, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉय इन दी क्लास, बॉय इन दी क्लास हो गया। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे जैसे रजनी था, लास्ट में रितिका था, कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट में अगर ही है, यहाँ पे ही है तो यहाँ पे भी ही रहेगा। चाहे कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुरू में लास्ट में ही दिया हुआ है तो जो लड़के लोग हैं उसको ही को हिम में चेंज कर देते हैं, तो वहाँ पे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं चेंज करना है। ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, और सब्जेक्ट है वहाँ, मतलब कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप, सब्जेक्ट फॉर्म में चेंज ना होगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में ना होगा। ज्यों कहते हो, अगर रितिका इधर था तो आगे आ जाएगा, मतलब फर्स्ट पक्ष को लास्ट में लिखना और लास्ट पक्ष को फर्स्ट में। सब्जेक्ट फॉर्म को ऑब्जेक्ट फॉर्म में नहीं चेंज करना है, ऑब्जेक्ट फॉर्म को सब्जेक्ट फॉर्म में नहीं चेंज करना है। ये डिग्री में ध्यान रखना है, यही गलती लड़के लोग करते हैं। अब हम लोग कॉम्परेटिव से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। एक और है जो पॉजिटिव से क्या में चेंज करना है, कॉम्परेटिव में। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वेरी फ्यू, और यहाँ पे सो एज के बीच में क्या है, इंपॉर्टेंट। तो इससे पता क्या चल गया हम लोग के कि पॉजिटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री है तो इसका नियम क्या है कि लास्ट पक्ष को फर्स्ट में और फर्स्ट पक्ष को लास्ट में। यहाँ पे जो ऑनेस्टी है वो कहाँ आएगा, फर्स्ट में आएगा, ऑनेस्टी। उसके बाद यहाँ पे थिंग्स इन द वर्ल्ड के हिसाब से क्या लगा हुआ था, इज, तो यहाँ पर भी EJMR चलेगा, इज हो गया। उसके बाद यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट को हम लोग क्या करेंगे, चेंज, मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे,
उसके बाद यहाँ पे वेरी फ्यू है, तो वेरी फ्यू को क्या करते हैं, मस्ट अदर में चेंज करते हैं, मस्ट अदर। उसके बाद यहाँ पे थिंग्स इन दी वर्ल्ड है, इसको लास्ट में लिख देंगे, थिंग्स इन दी वर्ल्ड। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखल है फ्रॉम कॉम्परेटिव टू पॉजिटिव डिग्री। अब हम लोग को कॉम्परेटिव से क्या चेंज करना है, पॉजिटिव। तो इसमें भी वही नियम है कि लास्ट पैच को फर्स्ट में और फर्स्ट पैच को लास्ट में। हाँ, तो यहाँ पे लास्ट पैच क्या है, करीम। उससे पहले पहचानने का तरीका क्या है कॉम्परेटिव डिग्री के, कि एडजेक्टिव के बाद क्या रहेगा, देन का प्रयोग, तो वो कॉम्परेटिव में रहेगा। और कॉम्परेटिव से हम लोग को फिर क्या करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है, क्योंकि ये डिग्री का नियम है कि कॉम्परेटिव रहेगा तो पॉजिटिव में चेंज करना ही करना। तो यहाँ पे करीम है लास्ट पैच, तो यहाँ पे करीम हो गया। उसके बाद करीम के हिसाब से यहाँ सेंटेंस अफर्मेटिव है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो निगेटिव, और निगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव। कहने का मतलब कि अगर यहाँ नॉट रहेगा तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं होगा, अगर नहीं रहेगा तो नॉट का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे नॉट होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, वाइजर, माने वाइज का वाइजर है, तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो क्या होगा, वाइज, तो इसको सो वाइज, क्योंकि जो पॉजिटिव डिग्री है, यानी जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है वो सो एज के बीच में लिखाता है, तो यहाँ पे सो वाइज एज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ फर्स्ट पाँच क्या है, ही, तो यहाँ पे क्या होगा, ही होगा, ही। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दी रोज इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर फ्लावर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एनी अदर। नो अदर को किस चीज़ में चेंज किया हुआ है, एनी अदर में। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एनी अदर में चेंज, हाँ, एनी अदर को नो अदर में चेंज करेंगे, नो अदर। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोर ब्यूटीफुल देन। इससे पता चल गया कि क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री। तो हम लोग को किस में चेंज करना होगा, पॉजिटिव में। यहाँ पे लास्ट टच है फ्लावर, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लावर होगा, FLOWER। एक चीज़ और, अगर मस्ट अदर और अगर यहाँ पे एनी अदर लगा रहेगा तो यहाँ पे सेंटेंस में अफर्मेटिव को निगेटिव नहीं चेंज करना होता है और निगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज नहीं करना होता है। लेकिन ये सब जो सिंपल रहेगा उसमें हम लोग अफर्मेटिव को निगेटिव करते हैं और निगेटिव को अफर्मेटिव करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे फ्लावर है तो फ्लावर के हिसाब से ईज हो गया। उसके बाद यहाँ पे मोर ब्यूटीफुल था, तो यहाँ पे क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल के ब्यूटीफुल होगा, तो सो ब्यूटीफुल एज। उसके बाद यहाँ पे देन को हटा देंगे, नियम है कि कॉम्परेटिव से पॉजिटिव में चेंज करने के बाद देन को हटा दिया जाता है। उसके बाद यहाँ लास्ट पैच क्या था, दी रोज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दी रोज हो गया। उसके बाद इसमें भी यहाँ पे मस्ट अदर लगा हुआ है, तो मस्ट अदर को किस चीज़ में चेंज किया जाता है, पॉजिटिव में, वेरी फ्यू में, वेरी फ्यू, तो यहाँ पे वेरी फ्यू लिख देंगे, वेरी फ्यू। उसके बाद यहाँ पे कॉस्टलियर देन है, इससे पता चलता है कि कॉम्परेटिव है, तो कॉम्परेटिव से फिर हम लोग को किस में चेंज करना होगा, पॉजिटिव। तो इसका लास्ट पैच क्या है, मेटल्स, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, मेटल्स लिखाएगा, मेटल्स। और मेटल्स के हिसाब से क्या लगेगा, और लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लूरल। उसके बाद यहाँ पे कॉस्टलियर को एडजेक्टिव में चेंज करना होगा पॉजिटिव डिग्री में, तो यहाँ पे सो कॉस्टली होगा। कॉस्टलियर का एडजेक्टिव क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, कॉस्टली, COSTLY। और उसके बाद सो कॉस्टली एज। और उसके बाद देन को हटा देना है, मैंने देन को नहीं लिखना है। उसके बाद गोल्ड है फर्स्ट पैच को लास्ट में। इस तरह से हम लोग कॉम्परेटिव को किस चीज़ में चेंज कर लिए, पॉजिटिव डिग्री में, और पॉजिटिव से भी हम लोग क्या कर लिए, कॉम्परेटिव में। अब हम लोग सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे। हाँ, अब हम लोग इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कॉम्परेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव और पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अमेरिका है तो अमेरिका लिखाएगा। उसके बाद इज दी, यहाँ पे रिचेस्ट है तो रिचेस्ट के कॉम्परेटिव क्या होगा, रीचर होगा। एक चीज़ और, सुपरलेटिव का अगर हम लोग कॉम्परेटिव और पॉजिटिव बनाएंगे तो पॉजिटिव में ऑलरेडी हम लोग के शुरू में क्या होगा, नो अदर लिखना होगा, और कॉम्परेटिव में एनी अदर लिखना होगा। यहाँ रीचर देन एनी अदर। लेकिन जब हम लोग पॉजिटिव से कॉम्परेटिव चेंज करते हैं तो अगर वहाँ पे सिंपल रहता है तो हम लोग देन लगा के उसके बाद फर्स्ट पैच को लास्ट में लिख देते हैं। लेकिन सुपरलेटिव का नियम है कि सिंपल रहे या वेरी फ्यू रहे या न रहे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एनी अदर का प्रयोग करना है, और पॉजिटिव में नो अदर का प्रयोग करना है, ठीक। तो यहाँ पे एनी अदर हो गया। उसके बाद यहाँ पे
हाँ यहाँ पे क्या है, कंट्री इन दी वर्ल्ड, तो यहाँ पे कंट्री इन दी वर्ल्ड लिखा जाएगा, COUNTRY, कंट्री इन दी वर्ल्ड। अब हम लोग की कॉम्परेटिव हो गया, अब हम लोग को पॉजिटिव में चेंज करना है। तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम लोग को लास्ट पैच को फर्स्ट में लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, एनी अदर, तो एनी अदर को किस चीज में चेंज करेंगे, नो अदर में चेंज करेंगे, नो अदर। उसके बाद एक इसमें लास्ट पैच क्या है, कंट्री इन दी वर्ल्ड, तो यहाँ पे कंट्री इन दी वर्ल्ड फर्स्ट में आएगा, COUN, कंट्री इन दी वर्ल्ड। यहाँ पे अमेरिका के हिसाब से ईज था, तो यहाँ भी इसके हिसाब से ईज एमआर का प्रयोग होगा, तो कंट्री इन दी वर्ल्ड ईज। उसके बाद यहाँ पे जो रिचेस्ट था, इस सो एज और एज के बीच में लिखाएगा, तो यहाँ पे सो रिच एज। उसके बाद यहाँ लास्ट पैच क्या था, अमेरिका, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, अमेरिका। ये भी यही इसी तरह बनेगा। यहाँ पहले हम लोग कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे, यहाँ पर सरदार पटेल था, तो सरदार पटेल। उसके बाद वाज है तो वाज होगा। उसके बाद दी ग्रेटेस्ट है, यहाँ पे दी ग्रेटर नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट खास 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 व्यक्ति या खास एडजेक्टिव के आगे किस चीज़ का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है, लेकिन कॉम्परेटिव में यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर होगा, केवल ग्रेटर होगा, ग्रेटर देन। उसके बाद यहाँ पे देन के बाद क्या प्रयोग करना था, एनी अदर। उसके बाद यहाँ हाँ ये तो कॉम्परेटिव है, तो यहाँ पे लास्ट में लीडर इन इंडिया ही लिखाएगा, लीडर इन इंडिया। अब हम लोग को क्या करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है। तो यहाँ क्या था, एनी अदर था, तो एनी अदर को किस में चेंज करेंगे, नो अदर में, नो अदर। उसके बाद लास्ट पैच क्या था, लीडर इन इंडिया, तो यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा, लीडर इन इंडिया, लीडर इन इंडिया। उसके बाद यहाँ पे वाज चल रहा था लीडर इन इंडिया, तो यहाँ पे भी वाज चलेगा। उसके बाद यहाँ क्या था, ग्रेटर देन था, तो यहाँ पे हम लोग क्या चेंज करेंगे, सुपरलेटिव में यहाँ ग्रेटेस्ट है, तो एज सो एज के बीच में क्या लिखेंगे, ग्रेट सो ग्रेट एज। उसके बाद यहाँ फर्स्ट पैच क्या था, सरदार पटेल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरदार पटेल, सरदार पटेल। एक और नियम है लास्ट हम लोग का, उसमें वेरी फ्यू और मस्ट अदर का प्रयोग होता है, देख लेंगे लास्ट। अब हम लोग इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव में यहाँ पे क्या है, वन ऑफ दी लगा रहेगा, तो हम लोग सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव और पॉजिटिव कैसे चेंज करेंगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे पहले हम लोग को क्या करना है, कॉम्परेटिव में चेंज करना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अंजलि है तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, अंजलि। उसके बाद अंजलि इज, यहाँ पे क्या है, दी बेस्ट है, तो यहाँ पे बेस्ट खास चीज़ के पहले क्या लगता है, दी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हम लोग बेस्ट को चेंज करेंगे किस में, बेटर में। क्या में चेंज करेंगे, बेटर। उसके बाद क्या प्रयोग करेंगे, देन। हाँ यहाँ पे वन ऑफ दिया तो क्या चेंज करेंगे, मस्ट अदर। क्या चेंज करेंगे, मस्ट अदर में चेंज करेंगे, मस्ट अदर। उसके बाद यहाँ पे हाँ यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो यहाँ पे फिर स्टूडेंट ऑफ माई क्लास लिख देंगे, स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। अब हम लोग को किस में चेंज करना है, पॉजिटिव में, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मस्ट अदर। क्या लिखा हुआ है, मस्ट अदर, तो पहले मस्ट अदर को वेरी फ्यू में चेंज करेंगे, वेरी फ्यू। उसके बाद इसमें लास्ट पैच क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट है, ठीक, यहाँ पे स्टूडेंट था, तो यहाँ पे स्टूडेंट हो जाएगा, स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल, स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल। यहाँ पे क्या, स्टूडेंट्स ऑफ माई स्कूल, तो यहाँ पे ईज था, तो यहाँ पे क्या होगा, आर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, बेटर देन है, हम लोग सुपरलेटिव से चलेंगे, यहाँ पे बेस्ट है, तो यहाँ पे पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, बेस्ट का गुड होगा, और गुड किसके बीच में लिखाएगा, सो एज या एज के बीच में, तो यहाँ पे क्या होगा, सो गुड एज। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पैच क्या था, अंजलि, तो अंजलि कहाँ आएगा, लास्ट में, अंजलि। अब हम लोग इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पेरर, पहले हम लोग कॉम्परेटिव में चेंज करेंगे,
यहाँ पे अशोका वाज, यहाँ पे वन ऑफ दी है। पहले तो हम लोग ग्रेटेस्ट को किस में चेंज करेंगे, कॉम्परेटिव में, ग्रेटर देन। उसके बाद वन ऑफ दी को मस्ट अदर में, ग्रेटर देन मस्ट अदर। उसके बाद यहाँ पे इम्पेरस है तो इम्पेरस लिख देंगे, इम्पेरस हो गया। अब हम लोग को कॉम्परेटिव हो गया, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो यहाँ पे लास्ट टच क्या था, इम्पेरस, तो यहाँ पे होगा पॉजिटिव में। अच्छा हाँ, इम्पेरस लिखने के पहले यहाँ पे हम लोग मस्ट अदर में चेंज किए हैं, तो मस्ट अदर को किस में चेंज करेंगे, वेरी फ्यू में, वेरी फ्यू। उसके बाद मस्ट, हाँ वेरी, मस्ट अदर को वेरी फ्यू में चेंज कर दिए। उसके बाद लास्ट टच क्या था, इम्पेरस, तो यहाँ पे इम्पेरस होगा, इम्पेरस। और यहाँ पे वाज है तो यहाँ पे इम्पेरस के साथ क्या होगा, बेयर, क्योंकि प्लुरल हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ग्रेटेस्ट है, तो ग्रेटेस्ट को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे और सो एज के बीच में, सो ग्रेट एज। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टच क्या था, अशोक था, तो यहाँ पे लास्ट में अशोक, अशोका लिख देंगे, अशोका। इस तरह से हम लोग पूरा डिग्री आज खत्म कर लिए। आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।